वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला अस्करी और सिविल क़यादत, मुतल्लिका वफाकी वज़रा शरीक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के कवी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट जारी रही। मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें तो सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की क़यादत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब KPK में बैठे हुए। ये गुलाम है सारे। रियासत जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज़्यादा घटिया ही सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। ये गुलामी का और मुदाखलत वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और तमाशा बंद करे मुदाखलत का। ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना। 25 नवंबर को बानी पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 नवंबर की कॉल दी। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ना कोई मार्का होगा। अंदरूने खाना अब भी बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर आज किसका पैगाम लेकर गए? एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज ड्रामाबाजी है। ख्वाहिश है कि बानी PTI के जेल में रहने का कोई फ़ायदा ना उठाए। कांग्रेस के खत से लग रहा है कि मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता बंद होना चाहिए। बानी PTI को बचाने के लिए कोई मुखलिस नहीं, बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी आ जाएगी। वही टोला है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। अभी तो मैंने एक और चीज़ सुनी है कि जी वो जो उनकी हैं बुशरा बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो। खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़यात दोबारा दोहराना चाहते हैं। इससे पहले भी जब भी इस्लामाबाद आए वो पीसफुल नहीं है। कुछ नासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। PTI के कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। PTI का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। बुशरा बीबी ने कहा इस्लामाबाद पर जलगार करें वरना टिकट नहीं मिलेगा। पहले भी जब PTI वाले इस्लामाबाद आए पुरअमन नहीं रहे। ये टोला सन है 9 मई को दोहराना चाहता है। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं, रियासत से कोई जीत सकता नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का इजहार। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज, जदीद तरीन दिफाई मसनूआत पेश। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ। नुमाइश में 41 ममालिक के 560 से ज़ायद दिफाई साजो सामान के नुमाइंदगान शरीक। 55 ममालिक के 350 से ज़ायद आला सतह के वफूद नुमाइश का दौरा करेंगे, जबकि ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। चीन और तुर्की के लिए खुसूसी पेविलियन कायम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान की दिफाई सनत मयार और एतबार की दहलीज पर पहुंच चुकी है। आइडियाज इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही हैं। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर बामानी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम अपने इशराकतदारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म पर कायम हैं। Regional cooperation and active engagement of regional players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. We believe in meaningful dialogue
on the basis of equality, Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अपने खिताब में कहा, बानी पीटीआई का पैगाम तमाम सुदूर जनरल सेक्रेटरीज, एमएनएज और एमपीएस के लिए है। हर एमपीए 5,000 और एमएनए 10,000 अलहदा अफराद लाएगा। हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करे। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शेलिंग हो गई। बानी पीटीआई ने कहा है कि तमाम मोहदेदार गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियो बनाएं। फसाद की इजाजत नहीं होगी, पाकिस्तान ही सबकी रेड लाइन है। तहरीक इंसाफ को नहीं मालूम कि पुरअमन एहतजाज और सियासत क्या होती है। पीटीआई और हमारा कोई मुवाजना नहीं। पीटीआई की सियासत फसाद, मारो और मरो की है। कौन सी रियासत में एक वजीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगाते हैं? पंजाब ने हमेशा फितना और फसाद की कॉल को मुस्तरद किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। तहरीक इंसाफ की सारी जदोजहद रूल ऑफ लॉ की है। हमारी जदोजहद एक रूल ऑफ लॉ की है। एक ताकतवर सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोई अपना अपना काम करे, मुल्क आइन के मुताबिक चले और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट पड़े। सियासतदान अपना काम करें, लड़ने का वक्त नहीं। 24 को हम निकल रहे हैं, उससे पहले भी मौका है। इमरान खान साहब ने जब मैंने पूछा कि अगर कोई बात करना चाहता है तो किससे करे, उन्होंने कहा मुझसे डायरेक्ट बात की जाए। मैं समझता हूं कि वक्त है, इस वक्त से फायदा उठाएं। गुफ्तगू से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। तहरीक इंसाफ की सारी जिद्दोजहद कानून की पामाली के खिलाफ है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। सियासतदान और तमाम इदारे अपना अपना काम करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। मसाइल का हल गुफ्तगू में है, इससे ही मसाइल हल होते हैं। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। शिबली फराज का कहना है कि पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक है। अवाम में हुकूमत की पजीराई नहीं, आम आदमी महंगाई में पिसा हुआ है। वज़ीर आज़म का बिना इजलास में मईशत के हवाले से जो मर्जी कह लें। 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। जाली हुकूमत फस्तायत से परहेज करे वरना नताइज भुगतना होंगे। मैंडेट चोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। मुशरे इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हर हल्के में मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हज़ारों का काफिला निकलेगा। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की जानिब गामजन होंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत में तौसीह कर दी। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील के लिए केस की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के घी मिल्स पर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 7 रुकनी आइनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में केस पर फैसला दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में मुझे केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। आइनी बेंच ने आला अदलिया और जजेस की पार्लियामेंट में तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। आइनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। एक वकूए पर 2 FIR के इंदराज से मुतल्लिक केस में आइनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल की वकील दरखास्त गुजार की सख्त सरजनिश। रिमार्क्स दिए, आप तो वकील हैं, आप भी ऐसे केसेस अदालतों में दायर करेंगे। हमें 60,000 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात बार बार याद करवाए जाते हैं। ऐसे केसेस से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी है। निजी चैनल के खिलाफ तनख्वाहों की अदम अदायगियों पर समात। जस्टिस आयशा मलिक के केस सुनने से इनकार पर नया आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर। स्टॉक मार्केट 96,000 पॉइंट्स की हद उबूर करने के करीब। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 95,841 पॉइंट्स पर ट्रेड।